ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता के 10वें अध्याय के 25वें से लेकर के 25वें से लेकर के 30वें तक के श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक इस तरह से है, 26वें से लेकर के 30वें तक के श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस तरह से है। अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैस्रवा सम अश्वानां विद्धि माम ऋतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजननश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणां चास्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄषाम् अयर्माश्चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुवाद। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पन्न के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फलों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अयर्मा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुण हूँ। तात्पर्य: अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत के लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवाहुति के पुत्र कपिल मुनि तथा कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। एक बार देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया।
इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिसमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ है और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रह करके अधिक सुखी रहते थे। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है, जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसे संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। इन दोनों ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं तथा जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख हैं। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। दिति तथा अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम है, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीन कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे बलशाली, शक्तिशाली तथा हिंस्र होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान होता है। तो यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अपनी विभूतियों की चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि अश्वत्थम सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थम सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद, गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो भगवान यहाँ पे अपनी इन विभूतियों को बताते हुए हमें ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर हम जैसे साधकों की दृष्टि इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, देखने में, अगर भगवान की तरफ हमारी दृष्टि रहती है तो उससे हमारा कल्याण होगा, और हमारी दृष्टि भगवान की तरफ ही रहनी चाहिए। इसीलिए भगवान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, यानी पीपल एक सौम्य वृक्ष है, इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाते हैं। और यह पहाड़, मकान की दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी प्रकट हो जाता है या पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। हाँ, भगवान का ये प्रतिनिधित्व करता है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति इस पीपल के वृक्ष में बताई जाती है। सो इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है, और इसीलिए भारत देश में पीपल की तो सर्वत्र आप देखते हैं कि पूजा होती है ना। वट पूर्णिमा वगैरह बहुत सारे लोग मनाते हैं। तो ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है पीपल, इसलिए पीपल को भगवान अपनी, और ये समस्त वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष गिना जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अश्वत्थ या पीपल, या कभी कभी अश्वत्थ को बरगद भी रिफर किया जाता है, तो ये दोनों ही वृक्षों के एक समान ही लक्षण है ना। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी वृक्ष हैं, जलजा अनवलक्षाणी स्थावरम लक्ष्य विंशति, कृपया रुद्र संख्या का पक्षिणाम 10 लक्षणम, पाशव 30 लक्षाणी, 30 लाख पक्षी है, 30 लाख पशु हैं। तो 20 लाख वृक्षों की योनियां हैं, स्थावर जीवों की योनियां हैं। तो ऐसे स्थावर जीवों में अश्वत्थ जो है वो सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है। और फिर भगवान कहते हैं देवर्षि नाम च नारद, देवर्षि भी कई हैं जो देवताओं के ऋषि कहलाते हैं, और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही है। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं, यानी भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ये कार्य करते हैं। नारद ऋषि बजाए बिना राधिका रमन नाम। जैसे मैं आपको एक देवर्षि नारद का एक स्टोरी समझाता हूँ कि देवर्षि नारद जो है उनको कहा जाता है कि वो विग्रह कराते हैं, है ना। पर विग्रह कराने के पीछे उनका उद्देश्य क्या रहता है, नारद जी का उद्देश्य क्या रहता है विग्रह कराने के लिए। जैसे कहा गया है श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले अध्याय के 23वें श्लोक में, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थितस्य च विधिश्रवे कुत प्रीति संयोग कुतत्र तैसः। यानी लोक विग्रह में लगे हुए नारद जी को इतना समय कहाँ मिल गया, जो 7 दिन विधिवत कथामृत का पान किया। 7 दिन तक उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुना था, उसके संदर्भ में है। तो ऐसा समागम बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो हमेशा भ्रमण करता रहता है वो 7 दिन तक एक जगह बैठ करके भागवत कथा कैसे सुन रहे थे। तो नारद जी को लोग विग्रह कारक बताते हैं, यानी लोगों में भेद क्रिएट करते हैं। प्राचीन पुस्तकों में एक ऐसा पाठ मिलता है जिसमें कहा गया है नारद जी को लोक विग्रह युक्तस्य, यानी लोक विग्रह से युक्त है, लोगों में भेद क्रिएट करने के लिए वो जाने जाते हैं। पर ये नहीं समझते कि विग्रह क्यों कराते हैं, नारद जी विग्रह क्यों कराते हैं। हम नारद जी जो लोक विग्रह कराते भी हैं तो उसके पीछे लोक कल्याण निहित होता है, लोक कल्याणार्थ ही विग्रह कराते हैं, जो ये इस दृष्टांत से प्रकट होता है। एक समय महर्षि गालव अपने प्रातःकाल स्नान करने के बाद में भगवान को अर्घ्य दे रहे थे।
उसी समय उनकी अंजलि में एक पान का थूक है, कोई पान खा करके और उसका जो पीक है उसको थूक दिया ऊपर से, और वो उनके अंजलि में ही आकर के गिर गया। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने ऊपर आकाश की तरफ देखा कि ये पान का थूक कहाँ से आ गया, पान का पीक कहाँ से आ गया। तो देखा कि आकाश में विमान पर चलते समय चित्ररथ नामक एक गंधर्व ने थूका है। तो क्रोध में भरे मुनि ने संयम से काम लिया। हाँ, और उन्होंने ये सोचा कि यदि इसको साप देता हूं तो मेरा तप जो है वो क्षीण हो जाएगा। और फिर उन्होंने सोचा कि इसको दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। तो ऐसा विचार करके द्वारकानाथ जी के पास गए। हाँ, भगवान के पास गए, द्वारकानाथ जी के पास में, और बोले प्रभु ये गंधर्व आकाश में मत्त होकर के घूमते हैं और ऊपर से ही थूक भी देते हैं। गालो जी को क्रोध से युक्त देख करके द्वारकानाथ जी बोले आप क्रोध मत करो, मैं उसे 24 घंटे में मार डालूंगा, मार दूंगा। उसी समय नारद जी आ गए। द्वारकानाथ बोले नारद जी यह गंधर्व बड़े मत्त हो गए हैं, बड़े पागल हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं, और आकाश में ही थूकते हैं, आकाश में से ही थूक देते हैं। ये नहीं देखते कि नीचे कोई रहता भी है, उसके ऊपर उनकी थूक गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी। इस कारण आज इस चित्र से इनको 24 घंटे में मैं मारूंगा। ऐसी द्वारकानाथ की प्रतिज्ञा सुन करके चित्रसेन की रक्षा करने के उद्देश्य से नारद जी चित्रसेन के पास चले गए। उनको जाकर के बोले गंधर्वराज केवल 24 घंटे की तुम्हारी आयु शेष बची है, 24 घंटे के अंदर भगवान द्वारकानाथ जी तुम्हें नष्ट कर देंगे। चित्रसेन जब ये सुने तो वो भयभीत हो गए और नारद जी के चरण पकड़ लिए और बोले महाराज मेरी रक्षा करो। सो नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ गंधर्वराज। आज रात को 12 बजे एक स्त्री यमुना स्नान करने के लिए आएगी। रात को 12 बजे एक लेडी जो है वो यमुना स्नान करने आएगी, तो जाकर के उसके चरण पकड़ लेना और उससे अभय दान मांगना, तो शायद तुम्हारी रक्षा हो सकती है। तो ये बोल करके नारद जी यहाँ सुभद्रा जी के पास चले गए और सुभद्रा जी को जाकर के बोले कि आज बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। हाँ, आज एक बहुत बड़ा पर्व है। हाँ, एक उत्सव है, और इस उत्सव के समय, इस पर्व के समय अर्धरात्रि में यमुना में स्नान करके किसी को अभय दान देने से उसका बहुत बड़ा महात्म्य है। तो सुभद्रा जी को ये बात अच्छी लगी। वो समझ गई कि नारद जी मुझे चाहते हैं कि मैं रात को जाके स्नान करके किसी को अभय दान दूं। तो उसी रात यमुना जी, सुभद्रा जी यमुना जी में पधारी और वहां गंधर्वराज चित्रसेन आकर के उनका चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगे। चित्रसेन की दयनीय अवस्था को देख करके सुभद्रा जी बोली कि तू क्या चाहता है। तो चित्रसेन ने कहा कि महारानी मुझे आज ही द्वारकानाथ ने मारने की प्रतिज्ञा की है, आप मुझे अभय दान दो। सुभद्रा ने कहा कि ठीक है, अस्तु। सुभद्रा जी घर पर आकर के अपने स्वामी अर्जुन से बोली कि अर्जुन मैं एक गंधर्व को अभय दान दे करके आई हूँ, आप उसकी रक्षा करो। तो अब पत्नी ने किसी को कुछ वचन दे दिया है तो उसका पालन करना पति का कार्य है। तो अब देखिए उस गंधर्व के कारण कृष्ण और अर्जुन में भीषण संग्राम छिड़ गया, भीषण लड़ाई हो गई। उसी समय शंकर जी ने आकर के द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु आप तो भक्तवत्सल हैं। कृष्ण से कहा कि आप तो भक्तवत्सल हैं, भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। जैसे भगवत गीता में उन्होंने स्वयं ही कहा है कौन्तेय अप्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। तो भगवान जो है भक्तों की रक्षा के लिए, उन्होंने अर्जुन की रक्षा के लिए रथांग पाणी बन गए, रथ का पहिया उठा लिया था। समझ में आया ना। तो भगवान शंकर जी ने आकर के उनको याद दिलाया कि प्रभु आप तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं, आज अपने परम भक्त अर्जुन पर इतना कोप क्यों कर रहे हैं। तो शंकर जी के कहने से द्वारकानाथ जी ने युद्ध बंद कर दिया। तो अब गालो जी ने देखा, महर्षि गालो जी ने देखा कि ये तो दोनों मिल गए,
हाँ, अर्जुन और ये मिल गए तो अब इनका चित्ररथ का वध कौन करेगा? भगवान ने तो कहा था कि मैं वध करूंगा, पर अब तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। हाँ, तो गंधर्व को कोई दंड नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से फिर उन्होंने, कालो जी ने सोचा कि ठीक है, इस गंधर्व को मैं ही शाप देता हूँ। ऐसा कह करके अपने साप का, हाँ, शाप देने के लिए हाथ में आचमन का जल लिए और उसको शापित करके उसके ऊपर फेंकने ही वाले थे, संकल्प करने ही वाले थे। उसी समय सुभद्रा जी उनके पास आ गई और बोली, महर्षि जी, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो आपके हाथ का पानी नीचे नहीं गिरेगा। यानी जब तक आप अपने हाथ से पानी जो आचमन का जल लिए हैं उसका उत्सर्जन नहीं करेंगे तो आपका क्रोध पूर्ण नहीं होगा, आपका प्रतिज्ञा कार्य पूर्ण नहीं होगा, संकल्प पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं महर्षि, मैं यदि पतिव्रता हूँ तो आपके हाथ का पानी जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। और ऐसा ही हुआ। सो महर्षि गालो लज्जित होकर के अपने आश्रम को चले गए। वो समझ गए कि कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा दोनों मिल करके चित्ररथ को बचाना चाहते हैं, तो फिर भगवान भी उनको नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान भी अपने भक्त के अधीन होते हैं। हाँ, भक्त, भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो। तो परोपकारी नारद जी, देवर्षि नारद जी लीलाओं में विग्रह दिखता है, लेकिन उनकी लीलाएं जो है वो जगत के कल्याण के लिए होती हैं, जन कल्याण के लिए होती हैं। तो इसीलिए नारद जी को समझ पाना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं कि देवर्षियों में कई देवर्षि हैं यद्यपि, पर देवर्षि नारद एक ही हैं, और ये भगवान के अनुसार चलते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं, और भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं, जैसे इस लीला में उन्होंने तैयार कर दी। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। हाँ, ये सदा वाणी वीणा लेकर के भगवान के गुण गाते हुए चलते रहते, जैसे भक्तों ने भजन लिखा है, नारद ऋषि बजाए वीणा राधिका रमन नामी। तो ये सदा वीणा लेकर के भगवान का गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर के उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों का लेखन कार्य करने में प्रवृत्त करने वाले नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं। सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ भगवान ने इसी कारण से इनको अपनी विभूति बताया है। गंधर्वाणाम चित्ररथ, स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं, और उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य हैं। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही है, इसीलिए दुर्योधन के साथ उनका जो वनवास के समय प्रॉब्लम हुआ था, तो उसमें चित्ररथ ही जाकर के दुर्योधन को और कर्ण इत्यादि को उन्होंने ही बंदी बनाया था। फिर बाद में जाकर के अर्जुन ने ही उनसे छुड़वाया था उनको। सो गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य हैं और अर्जुन के साथ इनकी काफी मित्रता रही है, और इन्होंने ही अर्जुन को गंधर्व विद्या या गान विद्या सिखाई थी। जब अर्जुन स्वर्गलोक की तरफ गए थे तो इन्होंने अर्जुन को गान विद्या सिखाई थी, जो उनके इसके समय में काम आया था, जब उन्होंने विराट पुत्री उत्तरा को संगीत सिखाया था वनवास के समय, अज्ञातवास के समय इनफैक्ट। तो गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति कहा है। फिर भगवान कहते हैं, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध होते हैं जिन्हें साधन सिद्ध कहते हैं, और एक नित्य सिद्ध होते हैं या जन्मजात सिद्ध होते हैं, तो उनको नित्य सिद्ध कहते हैं। तो कपिल जी जन्मजात सिद्ध है, और इनको आदि सिद्ध भी कहा जाता है। ये कर्दम जी के यहाँ देवाहुति के गर्भ से प्रकट हुए थे। भागवत में इसकी स्टोरी थर्ड कैंटो में पूरे डिटेल में बताई गई है, इस पे जाएंगे तब हम चर्चा कर सकेंगे। हाँ, ये सांख्य योग के यानी सांख्य दर्शन के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश भी कहे जाते हैं। संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश भी कहे जाते हैं, यानी संपूर्ण सिद्धों में ये सबसे अग्रणी है, श्रेष्ठ है। सांख्य दर्शन होता है एनालिटिकल फिलॉसफी, यानी भौतिक तत्व जो है वो 24 तत्व है, उस सभी तत्वों का एनालिसिस करके किस तरह से मुख्य तत्व भगवान विष्णु को पहुंचा जाता है,
तो उसका अध्ययन का जो सिद्धांत है, दर्शन है, वो दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वो मूलतः तत्वतः भगवान की ही है ना। वो ओरिजिनल रूप में, वास्तविकता में वो भगवान की ही है। इसीलिए साधकों की दृष्टि कहाँ पर रहनी चाहिए? साधकों की दृष्टि इन सब चीजों को देखते समय, इनको सुनते समय केवल कृष्ण पे रहनी चाहिए कि कृष्ण कितने विलक्षण हैं, कृष्ण कितने महान है। अगर हम ये सब चीजें समझ जाएंगे तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि उच्च श्रवा सम अस्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिप। भगवान कहते हैं घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्च श्रवा नामक घोड़ों को श्रेष्ठ, हाथियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को भगवान कहते हैं मेरी विभूति समझो। तो उच्च श्रवा जो घोड़ा है वो 14 रत्नों में, समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्च श्रवा घोड़ा भी एक रत्न था। ये इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। इंद्र को भी भगवान ने अपनी विभूति बताया, उच्च श्रवा घोड़ा को भी भगवान ने अपनी विभूति बताया है। सो ऑफ कोर्स उच्च श्रवा के बारे में बहुत कुछ डिटेल हम जब अलग से उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर अभी हम उसके लिए चर्चा नहीं करेंगे। फिर भगवान कहते हैं गजेंद्रा नाम ऐरावत गजेंद्रा नाम। गज मतलब होता है हाथी। हाँ, तो हाथियों के भी बहुत सारे यूथपति होते हैं, या हाथियों के समुदाय में भी जो श्रेष्ठ हाथी होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। तो ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। उच्च श्रवा घोड़ों की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है, और यह भी इंद्र का वाहन है। इसीलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। और फिर भगवान कहते हैं हाँ, नराणाम च नराधिप, संपूर्ण प्रजा का पालन, संरक्षण, शासन करने वाले राजाओं करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाता है। तो साधारण मनुष्य की अपेक्षा राजा में मनुष्य की ज्यादा शक्ति रहती है। ज्यादा शक्ति रहती है मतलब वो किसी को दंड दे सकता है, किसी को अभयदान दे सकता है। इसलिए वो प्रशासक होता है। इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। और यहाँ पे इस वर्तमान मनवंतर के राजा को लेना चाहिए। इसका मतलब मनवंतर के मनु जो राजा हैं, तो भगवान भी जो है उस राजा को या मनु के रूप में भी अपने आप को प्रकट करते हैं, या मनु जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनु ही जो है पूरे मनवंतर तक रहते हैं, तो यहाँ उनको भी हम मान सकते हैं। इन विभूतियों में जो बलवत्ता है, जो सामर्थ्य है, वो भगवान से आई है। अतः उसको भगवान की ही मान करके भगवान का ही चिंतन करना चाहिए जब हम इनके बारे में सुनते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं आयुधा नाम हम वज्र धेनु नामस्मि कामधु प्रजा प्रजननश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। भगवान कहते हैं कि आयुधा नाम अहम वज्रम, जिनसे युद्ध किया जाता है उसको आयुध कहते हैं या अस्त्र शस्त्र कहते हैं। तो उन आयुधों में इंद्र का वज्र जो है वो मुख्य है। यह दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है, और इसमें दधीची ऋषि का तपस्या का तेज है। इसलिए ये वज्र जो है वो बड़े से बड़े पर्वतों को भी चूर चूर कर सकता है। और इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति बताया है। फिर भगवान कहते हैं धेनु नाम अस्मि कामधुक, नई ब्याई हुई गाय को धेनु कहते हैं। सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, और ये संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की काम पूर्ति करने वाली होती है। इसलिए ये भगवान की विभूति बताई जाती है। कामधेनु ही जो गाय थी जिन्होंने इंद्र को उसके भगवान के प्रति अपराध से उन्होंने मुक्ति दिलाई थी, और भगवान गायों को बहुत प्रिय, गाय भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए
गायों की सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो गाय को कैसे सेवा करनी चाहिए, है ना। तो उसमें कहा गया है कि गाय को प्रदक्षिणा करने से, गाय को भोजन देने से, ग्रास देने से, गाय को कंडूयन करने से, गवाम कंडूयन कुर्यात गोग्रासम गो प्रदक्षिणम गोसु नित्य प्रसन्ना। सो गाय बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते, उसको थोड़ा खाना खिला दीजिए, उसकी प्रदक्षिणा कर दीजिए, उसके शरीर को थोड़ी खुजली कर दीजिए, तो उसी से गाय जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो कहा गया है इसमें कि गवाम कंडूयन कुर्या, गाय को सहलाना या उसको खुजली करने से क्या होता है, और गवाम गोग्रासम, गाय को घास खिलाना या उनको भोजन देना, गोग्रासम गो प्रदक्षिणम, और गाय की प्रदक्षिणा करने से गाय जो है बहुत खुश हो जाती है। और जब गाय खुश हो जाती है तो गोसु नित्य प्रसन्नासु गोपालो अपि प्रसीदते, तो गोपाल जो है वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान जो गायों के पालक हैं। तो इसीलिए गायों की सेवा करनी चाहिए। ये कलयुग जैसा एक कलुषित युग आ गया है जिसमें गायों की लोग सेवा नहीं करते हैं। इनफैक्ट गायों के नाम पर भी लोग अनाचार अत्याचार ही करते हैं। गायों को पालते हैं, जब गाय उनको गायों के ऊपर पूरा जीवन आश्रित रहते हैं, पर जब गायें बूढ़ी हो जाती हैं उनकी सेवा करने के बजाय उनको ले जा करके कसाई खाने में बेच देना, ये सब ठीक नहीं है। गाय को अच्छा से ध्यान रखना चाहिए। और आजकल गायों को पालना बड़ा कठिन हो गया है क्योंकि लोगों ने गायों की गोचारण भूमि जो है वो हड़प करके बैठ गए हैं। हाँ, तो इस तरह से दूसरों का हक मार लिए हैं, और इस तरह से जो व्यक्ति दूसरों का हक मार लेता है वो व्यक्ति जो है नरकगामी होता है। गायों की जो रक्षा नहीं करते हैं, गायों को केवल शोषण करते हैं, शोषण करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो भगवान कहते हैं कि गाय जो है उसमें वो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी, और इसीलिए चूंकि भगवान, वो गाय भगवान ने सबको दिया, गाय के द्वारा ही सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपने तप यज्ञ इत्यादि के को संपन्न कर पाते हैं। गाय जो है वो हमारे माता के तुल्य है। माता के तुल्य नहीं, एक प्रकार से माता ही है। शायद ही किसी को जीवन भर में जितना दूध है जन्म देने वाली माता ने नहीं पिलाया होगा, उससे बहुत अधिक दूध जो है गाय पिला करके पूरा जीवन पालन पोषण करती है। इसीलिए गाय माता है ना। धेनु, धरणी, ये सब हमारी माताएं हैं। सात माताएं, आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी का, धेनु, धरणी तथा धेनु, धरणी तथा दात्री, धात्री, ये जो है ये सप्तैतद् मातरः स्मृतः, ये 7 माताएं हैं। तो गाय उसमें हमारी माता है, इसलिए भगवान उसे अपनी विभूति कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं प्रजननश्चास्मि कंदर्पः, संसार मात्र की उत्पत्ति काम से होती है, तो धर्म के अनुकूल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने काम को अपनी विभूति बताया है। धर्मो अविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, यानी सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल भगवान कहते हैं जो संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स किया जाता है या काम में लिप्त हुआ जाता है, वो काम जो है वो भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। तो प्रजा रक्षण और प्रजा पालन और प्रजा की उत्पत्ति करना वाला जो काम है वो भगवान है। वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए भगवान ने इसमें कहा है कि प्रजनन करने वालों में जो कंदर्प हैं वो मैं हूँ। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी, वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति और भगवान के भक्त हैं। जो लोग, आप लोग इलाहाबाद गए होंगे, वहां पे वासुकी, नाग वासुकी के मंदिर में जाकर के आए होंगे। कहते हैं कि नाग वासुकी वहां पर आकर के और वहां से भगवान की सेवा करते हैं। उनके तो बहुत डिटेल स्टोरीज है, शायद आपको याद होगा, आप लोगों ने चर्चा किया था। तो वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इन्हीं की मंथन
इन्हीं को मंथन की डोरी बनाया गया था। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की कैसे हो सकती है, उसकी नहीं हो सकती है। ये सारी विभूतियां जो हैं ये तो परमेश्वर की हैं, परमात्मा की हैं। और भगवान की इन विभूतियों को देख करके हमें जानना चाहिए, भगवान की इन विभूतियों को देख करके हमें समझना चाहिए कि भगवान ही जो है इस संपूर्ण जगत के में जितनी भी विभूतियां हैं, ऐश्वर्य हैं, वो सब भगवान का ही प्रकाट्य है। किस तरह से भगवान ही उस रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। उसके बाद में हम लोग अगले श्लोक में देखते हैं कि भगवान कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितृनाम अर्यमा चास्मि यम संयमतामहम। भगवान कहते हैं कि नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं में के अधिपति वरुण मैं हूँ, और पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। तो अनंतश्चास्मि नागानाम, शेष नाग संपूर्ण नागों के राजा हैं। शेष नाग सर्प पृथ्वी पर रहता है और नाग जल में रहता है। यही सर्प और नाग में अंतर कहलाता है ना। तो शेष नाग जो है वो संपूर्ण नागों के राजा हैं। इनके 1000 फन है। ये क्षीर सागर में सदा भगवान की सैया बन करके भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर के उनकी लीला में शामिल हुए हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वरुणो यादसामहम, वरुण संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। फिर पितृणाम अर्यमा चास्मि, कव्यवाह, अनल, सोम आदि 7 पितृगण हैं। तो इन सब में अर्यमा नाम वाले पितर जो हैं मुख्य हैं, इसलिए भगवान इनको अपनी विभूति बताते हैं। यमः संयमतामहम, प्राणियों पर शासन करने वाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं उनमें यमराज मुख्य हैं। ये प्राणियों को उनके पाप पुण्यों का फल भुगता करके शुद्ध कराते हैं। इनका शासन न्याय और धर्म पूर्वक होता है। ये भगवान के भक्त और लोकपाल भी हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। तो इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखती है वो इनकी व्यक्तिगत नहीं होती है, ये तो भगवान से ही आई है और भगवान की ही है। इसलिए इनमें से भगवान का ही चिंतन होना चाहिए जब हम इन विभूतियों के बारे में चर्चा करते हैं, इनको समझने का या जानने का प्रयत्न करते हैं। फिर भगवान कहते हैं दैत्या प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम। भगवान कहते हैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल हूँ, काल मैं ही हूँ। तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुण मैं ही हूँ। तो प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, जो दिति से उत्पन्न हुए हैं उनको दैत्य कहते हैं, और जो अदिति से उत्पन्न होते हैं उनको आदित्य कहते हैं। तो आदित्य और दिति, उनमें दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं। तो प्रोपा जी कहते हैं ना कि आदित्य जितने वो भगवान के भक्त हैं और दैत्य जो होते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं। जैसे कहा गया है ना कि देवता किसे कहते हैं और असुर किसे कहते हैं, है ना। तो देवता उसे कहते हैं जो विष्णु की शरण में होते हैं, और राक्षस या असुर उसे कहते हैं जो तद विपर्य, भगवान विष्णु के विपर्य होते हैं, है ना। सो प्रहलाद जो है वो दिति से भले उत्पन्न हुए थे, उनको दैत्य कहते हैं। तो उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं। प्रहलाद जी को वन ऑफ द 12 महाजन्स भी कहा जाता है। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं। हर क्षण भगवान को कहा जाता है कि एक क्षण भी ऐसा नहीं गुजरता था जब प्रहलाद महाराज भगवान को स्मरण नहीं करते थे। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलाद जी
तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। तो अगर हम उन पे श्रद्धा रखेंगे, भक्ति रखेंगे, तो उनका दर्शन भी हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे बलि महाराज के समय में प्रहलाद महाराज पर्सनली प्रकट हो गए थे। उनके भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे दैत्या नाम, ये दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, है ना, तो ये वर्तमान का प्रयोग करके सॉरी कालः कलयतामहम्, ज्योतिष शास्त्रों में काल या समय, हाँ, से ही आयु की गणना होती है। इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधन में काल जो है वो भगवान की विभूति कहलाता है। काल जो है वो भगवान की विभूति कहलाता है, क्योंकि काल जो है वो बहुत ही बलवान होता है। काल बहुत ही बलवान होता है। अगर आप हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया होगा, आपको याद होगा, काल के बारे में हमारे 6 सेशन कोर्स में, गीता कोर्स में हम लोगों ने काल के बारे में चर्चा किया था कि भगवान कहते हैं कि समस्त इसमें मैं काल हूँ, है ना, कालोस्मि लोक क्षय के प्रवृद्धो, मैं काल हूँ जो लोगों का क्षय करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो यहाँ पे काल के बारे में कहा जाता है कि हाँ, काल के बारे में कहा जाता है, भगवान कहते हैं ना यहाँ पे सर्वशक्तिमान संहारक शक्ति हूँ, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रयत्निकेषु योधा। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आप ये घोर रूप धारण करने वाले कौन है, विराट रूप धारण करने वाले? तब भगवान ने बताया था कि मैं काल हूँ जो लोगों का क्षय करने के लिए प्रवृत्त हूँ। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ और यहाँ समस्त लोगों को विनाश करने के लिए लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त, यहाँ पे मैं लोगों का विनाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, विनाश करने के लिए आया हूँ। तो ये काल जो है वो सारे जख्म को उखाड़ देता है और सारे उखड़े हुए जख्मों को हील कर देता है। काल का जो गणना अभी बता रहे थे तो वो कहे त्रुटि वेद लव निमश क्षण काष्ठ लघु दंड प्रहर दिन रात पक्ष मास और संवत्सर। तो इसमें त्रुटि या जो सूर्य अणु कहलाता है, वो त्रुटि जो है वो सबसे काल की सबसे छोटी गणना है, सबसे छोटी गणना है, जो 1 सेकेंड का 8/13,500 भाग होता है। सबसे छोटी गणना है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं काल बहुत बलवान होता है। जो भगवान नहीं कहते, इनफैक्ट भीष्म देव जी इनसे कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से सरसैया पर से, काल सर्वम काल कृतम मन्ये भवतां च यदा प्रियम सपालो यद्वशे लोको वायोरीव घनावली, कि सब लोग जो है काल के वश में हैं। जिस तरह से बादलों को हवा उड़ा लेती है उसी तरह से काल किसी को भी कहीं भी उड़ा करके लेके जा सकता है। काल जो है आयुर हरति वै पुंसाम उन्नत अस्तंत यन्नसो, एक एक क्षण बीतते बीतते समस्त जीवों की आयु का हरण करता जाता है काल। तस्य यत् क्षणोनी तो उत्तम श्लोक वार्ता है। इसलिए हर एक मनुष्य को हर क्षण जो है भगवान की वार्ता में रहना चाहिए। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, प्रातः द्युत प्रसंगे न मध्याह्ने स्त्री प्रसंगात रात्रि चौर प्रसंगे न कालम विंदति धीमताम। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हर समय भगवान के चर्चा करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो
काल इस तरह से बड़ा ही बलवान होता है, इसलिए भगवान जो है अपने आप को काल के रूप में अपनी विभूति बताते हैं, काल को अपनी विभूति बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम, यानी जितने भी जीव पशु हैं, हाँ, हाथी बाघ चीता रीछ, जितने भी पशु हैं उन सब में सिंह बलवान होता है, तेजस्वी होता है, प्रभावशाली होता है, शूरवीर और साहसी होता है। यह सब पशुओं का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वैनतेयश्च पक्षिणाम, और विनता के पुत्र, हाँ, गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं, और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः सामदेव की सामवेद की ऋचाएं जो है ध्वनित होती रहती हैं। जब वो पंख चलते हैं तो सामवेद का गायन हो रहा है ऐसा लगता है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है, ये सब तत्वतः भगवान की ही है, इसलिए इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। यही भगवान अर्जुन को, जो अर्जुन ने पूछा था कि केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन् मया, मैं आपका किस प्रकार से चिंतन करूं, तो भगवान अर्जुन को ये बताने का तात्पर्य यही है कि इस तरह से आप मेरा चिंतन करेंगे तो आप मुझे अंततः मुझे प्राप्त करेंगे। जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा है, अंतकाले च अंतकाले च जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेगा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद भावम, भगवत भाव को प्राप्त करना है तो अंतकाल में भगवान को स्मरण करना है, और अंतकाल में भगवान को वही स्मरण कर सकता है जो सर्वक्षण भगवान को स्मरण करता है, हर क्षण भगवान को स्मरण करता है। तो इसीलिए जब हम हर क्षण भगवान को स्मरण कैसे कर सकते हैं, हम इस जगत में जो कुछ भी अवलोकित करते हैं, हम जो कुछ भी देखते हैं, जहाँ कहीं भी देखते हैं, जिस चीज में भी देखते हैं, सर्वत्र हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। यही इन विभूतियों को बताने का उद्देश्य है, यही इन विभूतियों को बताने का उद्देश्य है। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे, और भगवान की अन्य विभूतियों की चर्चा जो है हम अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।